गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज लगने वाले पेपर के सॉल्यूशन में देखिएगा, हिंदी का जो हमारा पार्ट है 81 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। देखिए वहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? क, ख, ड या उपयुक्त सभी? तो यहाँ हमारा आंसर ड हो जाएगा, यानी बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन, माप, तोल का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माप तोल का बोध करते हैं वो परिमाणवाचक। विशेषण पूछा तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती हो वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण या दोनों? तो यहाँ कम उच्चारण यानी श्वास कम निकलता है वो अल्प प्राण होते हैं। आंसर यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से विशेषण से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? सर्व, यहां बच्चों सर्वनाम है। मनु, मानव शब्द से बना है, मानव यानी मनु, मानवता से, मानव शब्द से मानवता बना है, मानव शब्द जो है मनु से बना है, ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में है। सजावट सजना क्रिया से बना है और गहरा विशेषण है, गहरा से गहराई, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक से बनी है। ठग जातिवाचक है, चोर जातिवाचक है, प्रभु जातिवाचक है, उसे ठगी चोरी प्रभुत्व बना। लेकिन तीव्र यानी तेज ये विशेषण की बात करता है, तो ये ऑप्शन हमारा जो जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना, डी ऑप्शन यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम व उससे संबंधित शब्दों का युग्म अशुद्ध है? निश्चयवाचक, यह वह, बिल्कुल सही है, यही होंगे। संबंधवाचक, संबंधवाचक में जो सो ये भी होते हैं, स्वयं खुद ये तो निजवाचक में होता है तो नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक तू तुम आप, अन्य पुरुष यह वे, ठीक है, यहां आंसर बी सही है, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। तुमने, मैंने और उसने मिलकर यह कार्य किया, वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष शब्द है। उत्तम पुरुष दिया है जी, ये रहा मैंने, मध्यम पुरुष तुमने, अन्य पुरुष उसने, तो उपयुक्त सभी यहां ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक माप तोल, थोड़े कपड़े लेकर आना, तो कपड़े गिने जाएंगे, हम मापे तोले नहीं जाते। कैलाश बहुत मोटा है, ये उसका विशेषण है, मात्रा की बात यानी आकार के रूप में बता रहा है, गुणवाचक हो जाएगा। हमारे घर में बहुत बच्चे हैं, यह संख्याओं की बात बता रहा है। 2 मीटर रस्सी लाओ, यहां मीटर माप हो गया रस्सी की, आंसर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यानी अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक के 2 होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण, तो यहां आंसर बी ऑप्शन सही उत्तर है। आप यहां रुकोगे या मेरे साथ चलोगे अथवा भाई के घर जाओगे, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय कौन सा है? तो आप यहां रुकोगे या मेरे साथ चलोगे अथवा, यानी या अथवा कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यानी सी ऑप्शन यहां हो जाएगा। वह दिन भर खाता रहता, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? दिन भर खाता रहता, दिन भर क्या समय का बोध करवा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिंग युग्म कौन से हैं? भव से भवानी, बिल्कुल सही है। पाठक से पाठिका बनेगा, जैसे लेखक से लेखिका बनता है, नायक से नायिका बनता है। बूढ़ा से बुढ़िया, ये भी सही है। मुंशी से मुंशिनी नहीं बनता बच्चों, क्या बनता है? मुंशियाइन। क्या बनेगा? मुंशी से मुंशियाइन बनेगा, तो आंसर यहां डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुवचन शब्दों में से असंगत कौन सा है? खेतीहर, खेती में ई दीर्घ आता है लेकिन हर लग जाता है, तो खेतीहर बहुवचन शब्द बनता है, ये शुद्ध है। इसी प्रकार से मंत्री में ई दीर्घ आता है, मंत्रिमंडल में ई रैस्व हो जाता है बहुवचन होने। विद्यार्थी में ई दीर्घ आता है, विद्यार्थी के साथ गण लगेगा, तो बहुवचन में ई मात्रा। गुरु, ये गुरु जनों नहीं होता है, गुरुजन होता है, अतः अशुद्ध रूप डी ऑप्शन। आपके पास कितनी कारें हैं, वाक्य में संबंध किस कारक से है? आपके पास, तो के लिखा है ना, के विभक्ति, आप शब्द के साथ के लगाए, तो के किस में आता है? संबंध कारक में, तो ऑप्शन ये रहा डी, संबंध कारक। सीधा सा प्रश्न था। कृष्ण के साथ राधा का नाम पूज्य है, रेखांकित अव्यय कौन सा है? के साथ, ये संबंध बोधक अव्यय तो आ गया, के साथ संबंध बोधक अव्यय, अव्यय पूछा गया है। दिनेश निदेश जोधपुर से शिमला जा रहा है,
इस वाक्य में कारक कौन सा है? शिमला, जयपुर, जोधपुर से शिमला जा रहा है, तो जोधपुर से अलग होने का बोध हो रहा है, तो अपादान हो जाएगा, डी ऑप्शन। ग्वाला से ग्वालिन बनता है, तो जुलाहा से स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? जुलाहिन बनेगा, जुलाही, जुलाहिनी, जुलाहिन, जुलाहिन, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृतवाच्य का उदाहरण है? रमेश पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? रमेश, कृतवाच्य। सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है, यही है। रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, द्वारा आ गया तो कर्मवाच्य हो जाएगा। रमेश से पत्र पढ़ा नहीं जाता, यह भी कर्मवाच्य हो जाएगा। रवि के द्वारा खेत जोता जाता है, कर्मवाच्य है, तो आंसर यहां हमारा ए ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? अब चल नहीं सकते भाववाच्य, हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा, ये कर्मवाच्य है। आओ घुमा जाए, मोहन से हंसा नहीं जाता, बी ऑप्शन होगा। बाकी भाववाच्य। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? शमशान का मुशान होता है, शमश्रु का मूंछ होता है, तो यहां थन शब्द लिखा है ना, हाँ थन, ये तद्भव है, स्तन शब्द होता है, तत्सम स्तन होता है, इसका थन, बी ऑप्शन। नकुल शब्द तत्सम है, उसका तद्भव रूप क्या होगा? नेवला, ए ऑप्शन। ठीक, आगे हमारे अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इनके से संबंधित कुछ प्रश्न है, उनको देखते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? हमने जो गद्यांश पढ़ा, आपने आराम से पढ़ा होगा इस गद्यांश में, तो देखिएगा, एक मिनट, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया, किंतु संचार के साधनों ने तो, ठीक है, संचार के साधनों की बात आ रही है ना। देखें ऑप्शन, यहां लिखा विज्ञान की सहायता परिवहन का महत्व, संचार माध्यम की क्रांति, सी ऑप्शन होगा इसका शीर्षक। परिवहन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? वहन में परि उपसर्ग है, बी ऑप्शन। मार्ग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, रास्ता होता है, पथ होता है, डगर होता है, क्षण नहीं होता, क्षण पल को कहते हैं। लिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय लिखना या लिख धातु में इत प्रत्यय लगा है? बी ऑप्शन। तीव्र का विलोम होता है, तीव्र का कठोर, खंडन मंद, ज्योति मंद हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, फिर आपके अपठित गद्यांश दिए गए हैं पद्यांश के रूप में। देखें प्रश्न दिया है, बाढ़ की तुलना मायके आई बहू आई बेटी से क्यों की गई है? गंगा के प्रति पवित्र भाव के कारण, क्योंकि वह कभी कभार आती है, क्योंकि गंगा की तरह निर्मल है, गंगा जैसी दिखने के कारण, गंगा के प्रति पवित्र भाव के कारण बाढ़ की तुलना मायके आई हुई बेटी से क्यों की गई है? गंगा के प्रति पवित्र भाव के कारण। कौन सा शब्द बहुवचन है? घोड़ी, पुस्तक, लकड़ी या घड़ियां? घड़ियां यहां इसका बहुवचन हो जाएगा। पुस्तक शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग? तो बच्चों यहां स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा पुस्तक। आगंतुक सर के घर क्यों आया था? अपनी खुशी में शामिल होने, घर वालों का परिचय करवाने, सर से वार्तालाप करने, सर का आशीर्वाद पाने के लिए, सर का आशीर्वाद पाने के लिए। मेरा कुत्ता काला, इस वाक्य में काला शब्द, काला कुत्ते की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? अटल का चल, नहीं जी, चल का अचल होता है, तो अटल नहीं होगा इसका, यहां अचल शब्द होगा। अशुद्ध पूछा ना, तो यही हो जाएगा उत्तर। गम का अगम, अर्पण, ग्रहण, अर्जन, व्यय, सही है, ए ऑप्शन होगा। आवर्तन शब्द का उचित विलोम होता है आवर्तन, अंध का निवर्तन, विसर्जन, निषिद्ध, निवर्तन हो जाएगा। विहग शब्द किसका पर्यायवाची? पक्षी का होता है जी। अलंकार असुर, खग, सहेली, यानी खग यहां इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? विपन्न, मलिन, अकिंचन, ये दरिद्र के पर्यायवाची सभी, ठीक है। क्षीर, पय, गात, गात इसका उदाहरण है। कामाक्षी, सुभद्रा, दमुल, ये अलग हो जाएगा। उहा, पोह, कसम, लोकातीत अलग हो जाएगा, तो यहाँ ए ऑप्शन होगा। यहाँ पहला। घन का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? घन बगीचा नहीं होता, बादल भारी हाथ होता है, फिर इसमें लिखा है अधिक होता है, बाल नहीं होता, बादल हथौड़ा, घटा होता है, भारी, बादल भारी नहीं होता, इसमें भारी होता है, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन आएगा। एक मिनट देख लेते हैं। घटा, भारी,
बादल हथौड़ा, इसमें अधिक भी होता है घन का, घटा बड़े के रूप में भी होता है, बादल भारी हथौड़ा, ठीक है। अधिक यहाँ बाल नहीं होगा, उसमें बगीचा नहीं होगा, हथौड़े के लिए प्रयुक्त करते हैं। भारी भी होगा, बादल भी होगा, बड़ा भी होता है, अधिक भी होता है, घटा। सी और डी दो ऑप्शन होंगे इसमें, सी भी घटा भी प्रयुक्त होता है, सी और डी दोनों से। 116 में सी और डी। निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ नहीं है तरंग, विद्युत, चंचल, लक्ष्मी। देखो चपला जो होता है विद्युत को कहते हैं, चंचल स्त्री को कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं, तरंग के लिए नहीं आता। अनादि शब्द का अर्थ आरंभ रहित होता है, बिल्कुल सही है। तो अन आदि, अन मतलब अनाज, अनाज आदि, भोजन, बैठने का स्थान, अन्न वगैरह, सी ऑप्शन है अन्न वगैरह, इसका अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? आंसर नहीं आता। पहला ही ऑप्शन है चिड़िया दाना चुग रही है, मैदान में चल रहे हैं, गुरुजी ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, पहला ऑप्शन होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में अनुचित विकल्प चुने। वह वाक्य जिसमें संपूर्ण जीवन चरित हो, महाकाव्य, बिल्कुल सही है। फुटकर पद्यों में लिखा गया वाक्य अनुपम काव्य कहलाता है, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम्य होता है। भोजन करने की इच्छा जिज्ञासा नहीं होती, जिज्ञासा होती है या बुभुक्षा होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है जिसकी आवश्यकता न हो वो अनावश्यक, यानी आपको अशुद्ध बताना है, तो ये तो सही हुआ। जो ढका हुआ न हो, अनावृत, ये भी होता है। बिना किसी प्रयास के, अनावृत नहीं होता, अनायास होता है वो, इसका मतलब ऑप्शन सी, डी और देखते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, सही है जी, यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आंख गड़ाना मुहावरे का उचित अर्थ है निगरानी करना, तिरस्कार करना, लालच भरी दृष्टि रखना, सी ऑप्शन। पर हंडी ऊंची होना मुहावरे का उचित अर्थ है असंभव सा कार्य करना, नहीं जी। दूसरे की वस्तु बेहतर दिखना, अपमान होना, बहुत बड़ी आपत्ति आना, दूसरा ऑप्शन है दूसरे की वस्तु बेहतर दिखना। उघरे अंत न होए निबाहु लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? बताओ बच्चों क्या होगा? उघरे अंत न होए निबाहु, असंभव या विपरीत कार्य, बहुत प्रताड़ित करना, या दुष्ट के साथ और अधिक दुष्टता। बताएं फटाफट। खेद यानी भेद खुलने पर दुर्गति निश्चित, चौथा ऑप्शन होगा यहां। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का अर्थ बताओ बच्चों कौन सा सही है? क्या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, एक उपाय से दो कार्य होना, एक दोष के साथ दूसरा दोष होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना। 52 तोले पाव रति, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? एक बार मतभेद होने में पुनः मेल नहीं हो सकता, गलत है, बिल्कुल ठीक है, सही सही होना, यह आंसर होगा दूसरा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम्हें फीस जमा कराने का समाचार मिला, समाचार नहीं सूचना होती है। राम के वन गमन पर दशरथ विलाप करने लगे, विलाप होता है, प्रलाप नहीं होता, बिल्कुल सही है ये। वह प्राय बार बार मुझसे मिलने आता, बार बार मुझसे, वह प्राय और बार बार साथ नहीं आता। यहाँ कौन कौन से लोग आए थे, कौन कौन से नहीं होता, कौन लोग आए थे, तो यहाँ शुद्ध वाक्य बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जहां एक जया एक बुद्धिमती बालिका है, बालिका के लिए बुद्धिमती आता, बुद्धिमान, ये शुद्ध है ये। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, विद्वान नहीं, यहाँ विदुषी होता, ये गलत हो जाएगा। गंगा पतित पावन नदी है, पतित पावन नहीं, पतित पावनी नदी है, ये होता। वह अपने धुन में जा रहा है, अपने नहीं अपनी धुन में जा रहा है, ये सर्वनाम संबंधी शुद्धि हो जाती, तो पहला ऑप्शन यहाँ सही है। पत्र में अभिवादन के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अभिवादन में पत्र के में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं बच्चों। आदरणीय पिताजी, पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, अल्पविराम लगाते हैं। ऊपर लिखी हुई बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखने हेतु उस बात के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताएं बच्चों, किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पुनरुक्ति विराम चिन्ह आता है। कौन सा? पुनरुक्ति विराम चिन्ह, ये चिन्ह सही लिख लेना जी। अगला ऑप्शन, वह पढ़कर घर चला गया किस प्रकार का वाक्य है? वह पढ़कर घर चला गया, क्या मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य? पढ़कर घर चला गया तो सरल वाक्य हो गया, सीधी सी बात है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? मेरी गाय काली है और वह खेत में चरी और आया, ये किसकी पहचान है? संयुक्त वाक्य की। अध्यापक ने कहा कि अनावश्यक कमेंट मत करो, की आता है ये
संज्ञा मिश्र वाक्य होता है। ये कौन सा है? संज्ञा मिश्र उपवाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। आगे में किंतु परंतु जब आते हैं ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। नेक्स्ट चले, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आजमाइश, अक्षौहिणी, त्योहार, ज्योत्सना। त्योहार तो शुद्ध इस प्रकार से होता है जी, ओ आता औ नहीं आता। ज्योत्सना में स भी आधा आता है, पूरा नहीं आता। अक्षौहिणी में औ की मात्रा आती है। आजमाइश ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ब्रज से ब्रिज बन जाता, दोनों सही है, ब्रज और ब्रिज। ब्रिटिश भी सही है, द्रष्टव्य भी सही है। दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है, डी ऑप्शन। दुष्परिणाम शब्द में परि उपसर्ग है जी, या उपसर्ग पूछा कौन कौन है? दुष्परिणाम, परिणाम में तो परि है लेकिन दुष् शब्द लिखा ना, दुष्परिणाम, तो इसमें दुष् उपसर्ग ही हो जाएगा। चाहे ऑप्शन में दुशासन लिखा हो, दुस्साहस लिखा हो, दुष्परिणाम लिखा हो, कहने का तात्पर्य यह है उपसर्ग शब्द में चाहे स, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य कोई भी आए, उपसर्ग में हमेशा दंत्य स ही आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? खुशहाल, ये विदेशी है। निकम्मा, नी और नीडर, नी ये संस्कृत है। अवसर ये हो जाएगा सी। लखनवी शब्द में प्रत्यय का प्रकार बताओ। लखनऊ शब्द से बना है, लखनऊ एक संज्ञा है, संज्ञा हो जाएगा तो ये तदित प्रत्यय हो जाएगा। तो तदित प्रत्यय में पहले तो दो ऑप्शन ये हटा दो, कृदंत वाले, ये दोनों नहीं होंगे। कर्तृवाचक होता तो कर्ता का बोध करवाता, तो ये संबंध व्यक्त करने वाला है, तो संबंधवाचक तदित प्रत्यय का एग्जाम्पल है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरे के द्वारा करवाया जाता है। गोविंद ने राम को जगवाया, तो ये इसका उदाहरण है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, ये भी इसका उदाहरण है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, ये भी इसका उदाहरण है। वह खाना खाकर सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो आंसर डी ऑप्शन होगा। चार शब्द का अर्थ एक संख्या है, तो चरु का अर्थ होता है सुंदर, बी। पंडित से पंडिताइन बनता है, तो ठाकुर से बच्चों क्या बनेगा? ठकुराइन बनेगा, बी ऑप्शन है। व्यास विधि को किस नाम से जाना जाता है? व्यास विधि को चर्चा, अन्वेषण, भाष्य, प्रायोगिक भाष्य विधि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बताओ बच्चों, ड्रेकाली विधि जो होती है का भाषा शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना, का ज्ञान करवाना? नहीं, ये नहीं, केवल इतने नहीं लिखेंगे। भावाभिव्यक्ति, बच्चों के लेखन कौशल का विकास करना, खेल द्वारा भाषा कौशलों का विकास करना, डी ऑप्शन होगा मुख्य उद्देश्य। संरचनात्मक उपागम में शिक्षण की योजना के कौन से चरण शामिल होते हैं? खोज, सहभागिता, व्याख्या, वर्णन, मूल्यांकन, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, मूल्यांकन, प्रस्तुति, अभ्यास, संक्षेप। हाँ, एक ऑप्शन इसका होगा। शुद्ध लेखन एवं श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि उपयोगी मानी जाती है? शुद्ध लेखन के लिए श्रुत लेखन विधि होती है बच्चों, ये पूरा सही लिखना, श्रुत लेखन, बी ऑप्शन होगा। मौन वाचन से विद्यार्थियों में कौन सी प्रवृत्ति का विकास होता है? वाद विवाद नहीं होता, लेखन नहीं होता, अभिनय नहीं होता, स्वाध्याय की विधि प्रवृत्ति बढ़ती है, सी ऑप्शन होगा। चार्ट का उपयोग भाषा शिक्षण में किस प्रकार किया जाता है? केवल चित्रों सजाने के लिए? जी नहीं। लेखकों के जीवन चरित्र दिखाने के लिए, लेखन अभ्यास के लिए, अवधारणा और तथ्यों को तार्किक रूप में प्रस्तुत करने के लिए, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से बहुभाषिक कक्षा में हिंदी शिक्षण की चुनौती कौन सी है? छात्रों को केवल हिंदी में बोलने के लिए प्रोत्साहन देना, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियां विकसित करना, केवल हिंदी में बोलना, अन्य भाषा बोलने में पर बच्चों को डांटना। तो इसमें आ जाए विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीतियां विकसित करना, सी ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। मूल्यांकन के संबंध में सत्य कथन क्या है? मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के सभी पक्षों का अध्ययन करने में स्पष्ट धारणा का निर्धारण किया जा सकता है, या मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी के बारे में सार्थक भविष्यवाणी करना असंभव है, यह छात्रों की उपलब्धि के केवल परिमाणात्मक या संख्यात्मक रूप में बताता है, यह छात्रों की उपलब्धि के केवल परिमाणात्मक या संख्यात्मक रूप को बताता है। बताओ बच्चों इसमें क्या आंसर होगा, फटाफट बताएं। इसमें बच्चों पहला ऑप्शन ही होगा, सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है ना, आंसर ए। 148 में ए। 149 में बताएं,
एक परीक्षा जिसमें परीक्षा देने वाले की व्यक्तिगत पसंद या रुचि का प्रभाव अंकन पर न पड़े उसे क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना, छात्र केंद्रित शिक्षण, शिक्षण विधियों में लचीलापन, सभी छात्रों को एक जैसा पढ़ाना। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर करेंगे? क्या करेंगे? सभी छात्रों को एक जैसा पढ़ाना इसकी विशेषता नहीं है। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी है, छात्र केंद्रित शिक्षण भी होना चाहिए, शिक्षण विधियों में लचीलापन भी होना चाहिए, लेकिन सभी को एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। तो आंसर इसका यही होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों को सॉल्यूशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।